एसडीएम साहिबा का हौज को खाली कराना ही इस हिंसा का कारण बना है। और दूसरा कारण है सीओ अनुज कुमार की बदसलूकी। वो बजाय समझाने के सीधा सीधा गालियां दे रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं गोली से ठोक दूंगा, और उन्होंने बेवजह लाठीचार्ज करा दिया। अगर वो प्यार से समझाते, क्योंकि पब्लिक जो थी भ्रमित थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे लाठीचार्ज कराया। मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई पुलिस अधिकारी और लोग घायल हैं। रविवार को शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हो गया था। हिंसा को लेकर मस्जिद के सदर जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पहले सुनिए जफर अली ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। हमारे साथ जफर अली साहब हैं, शाही जामा मस्जिद के सदर, और भाई साहब हमारे साथ जफर अली साहब हैं, जामा मस्जिद के सदर। और जब ये सब कुछ हो रहा था, इन्होंने बार बार अपील की कि लोग घर चले जाएं और प्रशासन को माने। हालांकि कुछ कमियां प्रशासन की बताना वो चाह रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पूरी अपील करते रहे और आपकी बात को लोगों ने सुना। हमने जुमे की नमाज को भी देखा था, आपने लोगों को अंदर किया, समझाया, लेकिन आखिर कैसा क्या बिगड़ा अचानक से 9 बजे के आसपास की जब भीड़ उत्तेजित हो गई और इस तरह की घटनाएं हुई? देखिए, मैं फिर कितनी बार बताऊं ये बात। एसडीएम साहिबा का हौज को खाली कराना ही इस हिंसा का कारण बना है। और दूसरा कारण है सीओ अनुज कुमार की बदसलूकी। वो बजाय समझाने के सीधा सीधा गालियां दे रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं गोली से ठोक दूंगा, और उन्होंने बेवजह लाठीचार्ज करा दिया। अगर वो प्यार से समझाते, क्योंकि पब्लिक जो थी भ्रमित थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे लाठीचार्ज कराया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं चूंकि अंदर था, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पब्लिक की तरफ से मैं मौके पर गया था। एसपी साहब और डीएम साहब मुझे खुद ले गए थे। पब्लिक की तरफ से मैंने कोई फायरिंग नहीं होती हुई देखी, बल्कि पुलिस की तरफ से मैंने फायरिंग होती हुई अपनी आंखों से देखी। पुलिस का जो एक्शन है, आज एफआईआर कर दी सांसद के खिलाफ, विधायक के बेटे के खिलाफ, आप क्या सही मानते हैं जो एफआईआर हुई है? देखिए, वो उनकी समझ है। सांसद ने इस तरह का हमारी नजर में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उन पे जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। अच्छा, जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ, कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई, और जब ये सर्वे हुआ दूसरे दिन, क्या आप लोगों को जानकारी सही समय पर दे दी गई थी? नहीं, सही समय पर नहीं दी गई। हमें जानकारी? ठीक 9 बजे, वो भी अवैध तरीके से, विधि विरुद्ध, एसडीएम संभल ने और सीओ संभल ने दी है, जबकि वो मुकदमे के कमिश्नर द्वारा हमें दी जानी थी। जी, आखिर में बस एक सवाल, चूंकि कई ऐसे लोगों की जान गई जो नहीं जानी चाहिए थी, और किसी की भी मौत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। अब जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और जो पुलिस दावे पेश कर रही है वीडियोस के जरिए कि तमाम पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए, घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं, इन पुलिस के दावों पर आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल कहना गलत है। पब्लिक के पास कोई अवैध हथियार नहीं था। पब्लिक के पास कहीं भी कोई वो नहीं था, अवैध हथियार नहीं था। ये गोली सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस की तरफ से ही चली है। पब्लिक जो गोली चलाती, मान लीजिए गोली चलाती, तो वो पब्लिक को क्यों मारती? वो तो पुलिस को मारती। कौन सा पुलिस वाला के गोली लगी है? पुलिस ने ये ज्यादती की है कि बजाय भीड़ को शांत करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, पैर में गोली मारनी चाहिए थी, ना कि सीधे उन्होंने उनकी जान ले ली। ठीक है, चलिए। तो ये सदर साहब जिन्होंने कहा कि जो मस्जिद के अंदर का वजू वाला हिस्सा है जिसमें पानी भरा होता है, उसको जब खाली कराया गया, और चूंकि हमने देखा था कि नालियों से अचानक से जो पानी निकलना शुरू हुआ, तो उनका कहना है कि भीड़ को ये लगा कि वहां पर अंदर किसी तरह की खुदाई चल रही है और इस वजह से लोगों में नाराजगी आई, जिसकी वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि एसडीएम और सीओ संभल के व्यवहार की वजह से, जिन्होंने जिस तरह से बर्ताव किया, उसकी वजह से भीड़ उकसी है और पुलिस के
द्वारा ही गोलियां चलाई गई। अब हालांकि इन दोनों ही दावों की जांच जो है वो अदालत करेगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 700 से 800 लोगों के खिलाफ जो है फिलहाल FIR दर्ज कर ली है। जफर अली के आरोपों पर संभल के डीएम का बयान भी सामने आ गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। पहली बात उन्होंने कहा कि जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:30 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया, और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए, और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। ये कोर्ट का ऑर्डर है, और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं दी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं। और अंत में उन्होंने लिखा कि मैं सभी पक्षकारों को सूचित करता हूं कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए। सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी और एक कप्तान साहब को इन्होंने प्रति दी थी। इस प्रति के क्रम में ही जो अभी मैंने बोला, 23 तारीख को जैसे जफर साहब ने बोला हमें सूचना नहीं दी, 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने SDM और CO को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। तो जो पहली बात जो भ्रामक रूप से कह रहे थे हमें सूचना नहीं दी, और इसी के साथ दूसरी बात भी थी। उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो DM के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद जफर अली ने क्या कहा, सुनिए। वो जो हमने पीसी दी है उसकी पूछताछ के लिए मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया। अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, आप पूछताछ के लिए आपको बुलाया? पुलिस तो कह रही है सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बुलाया? पूछताछ करने के लिए बुलाया। हाँ। कि ये पीसी जो दी है हमने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पुलिस कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है हर चीज की। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं। पुलिस तो यही कहे कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। आपने SDM संभल पर जो आरोप लगाए उनको खारिज किया है। नहीं, अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भी। ऐसा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और बाद में बात करेंगे। नहीं, अभी कोई बात नहीं है। अब ऐसे एक आध घंटे भैया थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, ये थोड़ा सा परेशानी।
बता दें कि यूपी के संबल कांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि ये पूरी हिंसा सुनियोजित थी। इसके पीछे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग से लेकर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और मस्जिद के सदर जफर अली तक की भूमिका है। पुलिस ने 7 मुकदमे दर्ज किए हैं। कुल 2 दर्जन से ज्यादा लोग नामजद हैं और 2750 अज्ञात हैं।